आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन कंपाउंड का ये आपको ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, देखो सबसे पहली लाइन आपको दिख रही है, सोप इज़ द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो लंबी चेन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बहुत सारे हों। अभी तो अपन ने जो कार्बोक्सिलिक एसिड देखा उसमें तो 2 ही कार्बन थे, मगर ऐसे एसिड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बहुत सारे हों, लॉन्ग चेन हों, उसके लास्ट में सोडियम जुड़ा हुआ हो एच की जगह, या सोडियम जुड़ा हुआ हो या पोटेशियम जुड़ा हुआ हो, वो होता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा, उसका जो सोडियम सॉल्ट होगा, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट जो होगा वो होता है सोप। ठीक है, अब देखो C17H35 COOH हो सकता था, मगर यहाँ Na है, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि सोप एक्चुअली में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप्स हमेशा सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव होते हैं। डिटर्जेंट और अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट जो होते हैं, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। अगर सल्फोनेट और अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वो डिटर्जेंट होते हैं, सल्फोनेट हो या अमोनियम हो। ठीक है, तो डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। डिटर्जेंट दोनों में इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, एक बात अपन यहाँ पे देखेंगे, देखो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि सोप में जो उसका नाम है सोप, ये 4 अक्षरों से ही बना है। एस से होता है स्टीयरिक एसिड, और ओ से होता है ओलिक एसिड, और ए से होता है एडिपिक एसिड, और पी से होता है पामेटिक एसिड। इन सब में 15, 17, 19 और 21 ऐसे कार्बन होते हैं। लॉन्ग चेन होती है, मतलब कहने का लॉन्ग चेन एसिड है। अब उनका सोडियम सॉल्ट बन जाए तो वो सोप हो जाता है। डिटर्जेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड का सल्फोनेट सॉल्ट होता है, सल्फोनेट सॉल्ट SO3 हो या अमोनियम हो, NH4Na अमोनियम सॉल्ट हो। ये अपन ने देखा ना यहाँ पे, ये अपन ने देखा कि डिटर्जेंट क्या है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपन ने बनाया, ये डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही काम करता है। अब अपन देखते हैं सोप का मॉलिक्यूल दिखता कैसा है। आपको समझ में आ गया सोप क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। यहाँ पे सोडियम आया है, यहाँ पे K भी आ सकता है जो कि पोटेशियम होता है। ठीक है, और लॉन्ग चेन अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है, और सोप सॉफ्ट वाटर में काम करता है। तो अपन देखते हैं सोप का मॉलिक्यूल कैसा होता है। देखो बेटा, सोप के मॉलिक्यूल की बात करें तो लॉन्ग चेन कार्बन टेल जो है वो ये दिखाई हुई है अपन ने, और ये आयोनिक हेड है। इसको, ये जो लॉन्ग चेन कार्बन टेल जो होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से दूर भागती है, वाटर रिपेलिंग। और जो आयोनिक हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे अपन देख लें C17H35, जो ये है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन टेल है, ये वाली टेल C17H35 से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, और CO-Na ये आयोनिक हेड है। ये आयोनिक हेड वाटर अट्रैक्टिंग होता है, ये पानी में रहता है। और ये जो हाइड्रोकार्बन टेल होती है ये वाटर रिपेलिंग होती है। ये कोई भी कपड़ा अपन धोते हैं, जैसे कोई शर्ट धो रहे हैं तो उसके डर्ट, ग्रीस, ऑयल इनमें जो अटैच हो जाती है, इस तरीके से होता है। देखो ये एक्शन, देखो बेटा ये ऑयल ड्रॉप है। ऑयल ड्रॉप से ये जो सारे सोप मॉलिक्यूल हैं, सोप से अपन धोते हैं तो सारे सोप मॉलिक्यूल की जो टेल जो है वो, क्योंकि वाटर रिपेलिंग है, पानी में नहीं रहेगी, तो वो टेल जो है वो इससे अट्रैक्ट होती है, ऑयल ड्रॉपलेट से, डर्ट से, स्वेट से, ग्रीस से, यहाँ अट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ जुड़ जाती है। और जो हेड जो होते हैं ये पानी में तैरते रहते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं हेड, ये पानी में रहते हैं। और जो वाटर रिपेलिंग होती है टेल, वो ऑयल ड्रॉपलेट से अटैच हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ आप देखोगे ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है, जो भी आयोनिक हेड हाइड्रोफिलिक, वाटर से अट्रैक्टिंग पार्ट वाटर से जुड़ता है, और हाइड्रोकार्बन चेल हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये डर्ट से जुड़ जाती है। तो ये प्रोसेस यहाँ लिखी हुई है, क्लींजिंग एक्शन। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। मोस्ट डर्ट इज ओनली इन द नेचर इन द हाइड्रोफोबिक एंड अटैच इटसेल्फ विद द डर्ट, एंड द आयोनिक हेड सराउंडेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आयोनिक हेड वाटर में रहते हैं, और जो टेल होती है वो डर्ट से अटैच हो जाती है, जैसे मैंने दिखाया इस तरीके से। नीचे देख रहे हो आप डायग्राम। ठीक है, तो ये डर्ट और ग्रीस जो है, ये जब अपन इसको ब्रश से एजिटेट करते हैं, जब ये कपड़े में अटैच हो जाती है सारी टेल, डर्ट से, ग्रीस से, कॉलर में जो भी डर्ट होगी उससे अटैच हो जाएगी टेल, और जो हेड जो है वो वाटर में रहेंगे। जब अपन इसको ब्रश से एजिटेट करते हैं, खींचते हैं,
तो ये जो टेल जो है ये डर्ट को लेके बाहर आ जाती है और कपड़ा क्लीन हो जाता है। तो ये ग्रुप जो बनता है सोप मॉलिक्यूल्स का डर्ट के चारों तरफ, ये कहलाता है मिसेल फॉर्मेशन। MICELLES, मिसेल, रेडियल स्ट्रक्चर बन रहा है, सोप मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं डर्ट पार्टिकल को, तो ये होता है मिसेल फॉर्मेशन। देखो बेटा, यहाँ पे एक बात मैंने आपको बताई कि सोप कभी भी हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता है, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी वाटर में तो वो सोप के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना देंगे और वो क्लींजिंग एक्शन में डिफिकल्टी डालेगा। किस तरीके से डालेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हो, ये सोप का मॉलिक्यूल है C17H35CONA, और वाटर में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो इस तरह का कैल्शियम एसीटेट बन जाता है। मैंने आपको कहा था CH3CO या 7, यहाँ मैंने गलती से ये C17 नहीं लिखा है, ये आप कर लेना, C17H35CO, तो कैल्शियम एसीटेट बन जाता है। ये इनसॉल्युबल होता है, स्कम बनाता है, स्कम, तो इससे क्लींजिंग एक्शन में दिक्कत आती है। तो कभी भी हार्ड वाटर जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ज़्यादा होते हैं, सोप काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसका सोडियम रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम से। तो आगे बात करते हैं, जो डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ आसानी से काम कर लेता है। तो आपने सोप मॉलिक्यूल में देखा मिसेल फॉर्मेशन, ये पेपर में आता है, आपको बनाना है। सोडियम वाटर सोप का मॉलिक्यूल जो होता है ना, टेडपोल की तरह होता है। मैं बताऊँ आपको, टेडपोल की तरह, टेडपोल का जो हेड होता है, जो टेल होती है उसकी, वो हाइड्रोकार्बन टेल की तरह होती है, और हेड जो होता है वो आयोनिक हेड की तरह होता है। कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से टेडपोल है, और ये इसकी हाइड्रोकार्बन टेल होती है, और ये आयोनिक हेड होता है बेटा। तो ये दोनों, ये आयोनिक हेड जो है ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और ये टेल जो है ये वाटर रिपेलिंग होती है। वाटर रिपेलिंग को आप क्या कहते हो, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, और इसको क्या कहते हो, हाइड्रोफिलिक। तो ये तो डर्ट के अंदर चली जाती है, ये बाहर रहता है, साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये कार्बन कंपाउंड अपना ख़त्म होता है। आप आज इसको याद रखना है आपको।